और लोगों के बुरा भला कहने से हम डीमोटिवेट ना हो जाएं, हम अपने हौसले को न तोड़ें, अपने अज़ाइम को न छोड़ें। जो हमने अज़्म किया उस टारगेट की तरफ हम दौड़ते रहें, यकीनन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान पर अलग अलग हालात आते हैं, कभी खुशी के हालात तो कभी गमी के हालात। कभी माहौल मुकम्मल हमारे मुवाफ़िक़ रहता है, हमारे हक़ में रहता है, और कभी माहौल हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है। कभी भाइयों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहता है तो कभी ताल्लुक़ बिगड़ता है। कभी बीवी के साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुज़र रही होती है, कभी बीवी के साथ झगड़ा होता है। कभी ऐसा होता है कि लोग हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि वही लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे कामों में लोग हमारी मदद कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन लोग हमारी टांगें पकड़कर खींच रहे हैं। तो ये तरह तरह के हालात हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती, जिस स्टेशन पर रुकना ज़रूरी होता है उसी स्टेशन पर वो रुकती है, और बहुत थोड़े से वक्त के लिए रुकती है। जैसे ही वक्त ख़त्म होता है तो वो ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, और स्टेशन से निकलने के बाद तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ती है। और जो जनरल ट्रेन होती है वो हर स्टेशन पर रुकती जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशन के बगैर बीच में भी रुक जाती है क्रॉसिंग की वजह से, और घंटों रुकी रहती है। इसलिए जिन लोगों के पास वक्त की वैल्यू है वो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करके एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इन्हीं दो ट्रेनों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोग कामयाब हैं, और जो लोग जनरल ट्रेन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो अक्लमंद नहीं हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि जिस तरह एक्सप्रेस ट्रेन हर स्टेशन पर नहीं रुकती बल्कि बड़े स्टेशन पर रुकती है, इसी तरह जो लोग एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो हर छोटी छोटी बातों में किसी से उलझते नहीं हैं। वो छोटे से छोटी बातों को झगड़े का स्टेशन नहीं बनाते हैं। अगर किसी बड़े मामले में बीवी से झगड़ा होता है, भाइयों से झगड़ा होता है, बहन से या किसी दोस्त व अहबाब से झगड़ा होता है, तो थोड़े से वक्त में वो उस झगड़े को समेट कर फिर अपने मंजिल और अपने टारगेट की तरफ जल्दी से रवां दवा हो जाते हैं। और जो लोग जनरल ट्रेन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि छोटी छोटी बातों को झगड़े का स्टेशन बनाकर वहीं रुक जाते हैं, और एक मर्तबा झगड़ा हो गया तो कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक उस झगड़े को खींचते रहते हैं, बहस व मुबाहसा में पड़े रहते हैं, ये लोग नादान लोग हैं। इसलिए कि वही इंसान इस दुनिया में कामयाब हो सकता है जो अपनी मंजिल को तय करे, अपने टारगेट को तय करे, और फिर उस मंजिल की तरफ बढ़ता रहे, उस टारगेट की तरफ बढ़ता रहे। छोटी छोटी बातों में किसी से झगड़ा न करे, किसी से न उलझे। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ जो हौसलों को बढ़ाता है। एक किसान था, उसका एक घोड़ा था। वो घोड़ा एक दिन एक गड्ढे में गिरता है। किसान गड्ढे से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन घोड़े को नहीं निकाल पाता। किसान ये सोचता है कि एक घोड़ा तो अब बूढ़ा हो गया है, अब इसको इतनी मेहनत से निकाल कर क्या करूँगा। किसान उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। घोड़ा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, किसान मिट्टी डालता जा रहा है। एक लम्हा वो आता है कि घोड़ा खामोश हो जाता है, आवाज़ नहीं करता। किसान हक्का बक्का रहकर परेशान होकर घोड़े की तरफ देखता है कि क्या हो रहा है, और देखकर हैरान रह जाता है कि जो मिट्टी किसान घोड़े पर डाल रहा है, घोड़ा अपने पीठ पर से उस मिट्टी को पैरों के तरह धकेल रहा है, और पैर उस मिट्टी पर रखकर ऊपर की तरफ आ रहा है। किसान हैरान रहता है। किसान घोड़े के पीठ पर मिट्टी डालता रहता है, घोड़ा मिट्टी को पांव तले रौंद कर उस मिट्टी के ज़रिए ऊपर आता रहता है। एक वक्त वो आता है कि घोड़ा गड्ढे से बाहर आ जाता है। इसी तरह हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी है कि लोग हमें बुरा भला कहते रहते हैं, लोग हमारे कामों में
आड़ डालने की कोशिश करते रहते हैं, लोग हमारी टांगें खींचने की कोशिश करते रहते हैं, हम पर ताने कसते रहते हैं। अगर कोई इंसान उन तानों में फंस जाता है, उन बुरा भला कहने वालों की तरफ मुतवज्जे होकर अपने टारगेट और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना छोड़ देता है, तो फिर वो उन लोगों के तानों में और उन लोगों के बुरा भला कहने के गड़े में दफन होकर रह जाता है। लेकिन जो इंसान इन बातों से नज़र हटाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, सही मंजिल तय करे, अच्छी मंजिल तय करे, टारगेट अच्छा बनाए, फिर उसके लिए कोशिश करते रहें। लोग क्या कह रहे हैं, लोग हम पर मिट्टी डाल रहे हैं, तो उस मिट्टी को पैरों तले डाल कर, उस मिट्टी को पैरों तले रौंद कर हम ऊपर की तरफ आएँ। जिस तरह घोड़े ने किसान के मिट्टी को पीठ पर से पैरों तले रौंद कर उसी मिट्टी के ज़रिए वो गड्ढे से बाहर निकला। इसी तरह लोगों की तानो तशनी और लोगों के बुरा भला कहने से हम डीमोटिवेट ना हो जाएं, हम अपने हौसले को न तोड़ें, हम अपने अज़ाइम को न छोड़ें। जो हमने अज़्म किया, जिस टारगेट की तरफ हम दौड़ रहे हैं, उस टारगेट की तरफ हम दौड़ते रहें, यकीनन कामयाबी ज़रूर मिलेगी।